हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर। इससे पहले हमने पढ़ा था वॉशिंग सोडा। अब हमारे पास जो अगला कंपाउंड है वो है ब्लीचिंग पाउडर। नाम सबने सुना होगा, ब्लीचिंग पाउडर पानी में डालते हैं जम्स मारने के लिए, लेकिन कुछ नई चीज़ें पढ़ोगे इनके बारे में आज आप। तो पहला मेरे पास है ब्लीचिंग पाउडर। ये कॉमन नेम हुआ। जब मार्केट में क्या बोलोगे आप, ब्लीचिंग पाउडर दे दो बोलोगे आप, ठीक है। ये नहीं बोलोगे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दे दो। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? कैल्शियम क्या है? CaO और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड इट इज ब्लीचिंग पाउडर। तो पहला क्वेश्चन बन गया आपका कॉमन नेम, केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला। बहुत बार पूछता है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है? CaOCl2। या व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कॉमन नेम भी मालूम है हमें, केमिकल नेम भी मालूम है और केमिकल फार्मूला भी मालूम चल गया। नंबर 2, प्रिपरेशन मैथड क्या होती है, कैसे बनाते कैसे हैं इसको। तो मैंने लिखा है कि हमें क्या चाहिए इसके लिए, क्लोरीन गैस। कहाँ पास करनी है आपने उसको? ड्राई स्लेक्ड लाइम के ऊपर पास करना है। स्लेक्ड लाइम क्या होता है, बहुत बार बताया मैंने, फिर से बता देता हूँ। चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। चूने में डाल दो पानी तो चूना बुझ गया, उसे बोलेंगे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द स्लेक्ड लाइम, तो फॉर्मूला ऑफ स्लेक्ड लाइम इज CaOH होल ट्वाइस। ठीक है। बनाते कैसे हैं? बहुत सिंपल है यार। देखो ये रहा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? लाइम, खाली लाइम, खाली लाइम, ठीक है। चूना, नॉट स्लेक्ड लाइम, खाली लाइम। अगर पानी में घोल दूँ इसको मैं तो इट विल फॉर्म CaOH होल ट्वाइस। तो ये लाइम था, बन गया स्लेक्ड लाइम। ये चूना था, अब ये चूना बुझ गया, जिसको हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। चूना और बुझा हुआ चूना, पानी डालने बुझ जाता है। तो मेरे पास ऐसा ही कुछ है, ड्राई स्लेक्ड लाइम। पानी उड़ा दिया सारा इसमें से मैंने, तो मेरे पास हो गया है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम, या कैसे क्या नाम होगा इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा इसका वैसे नाम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या पास करनी है आपने? क्लोरीन गैस पास कर देनी है, Cl2। क्लोरीन गैस क्या होती है? Cl2। जब इसमें हम ये वाली गैस पास करेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? लगाओ दिमाग भाई। वही बनेगा जो हम बना रहे हैं। अगर आप चाय बना रहे हो, चाय तो बनेगी ना। आपने सब कुछ चाय का सामान डाला है उसमें, तो चाय तो बनने वाली है। हम क्या बना रहे हैं? ब्लीचिंग पाउडर। तो डेफिनेटली क्या बनेगा? CaOCl2 और सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स विल रिलीज। तो कई बार बच्चा पूरा रट रहे होते हैं, वहाँ ये भी रट रहे होते हैं, ये भी रट रहे होते हैं। भैया हम बना क्या रहे हैं? हम ब्लीचिंग पाउडर बना रहे हैं। तो कैसे बनाते हैं? दिस प्लस दिस खत्म, ब्लीच स्लेक्ट लाइम प्लस क्लोरीन गिव साथ ब्लीचिंग पाउडर, बन गया ब्लीचिंग पाउडर मेरा। यही तो है, यही तो है ब्लीचिंग पाउडर। यही है ब्लीचिंग पाउडर, या क्या नाम बोलते हैं इसको हम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पर एक नई चीज़ बताता हूँ मैं आपको आज। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट, आपको याद है हमने सॉल्ट किसको बोला था? द कंपाउंड, द आयनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ 1 पॉजिटिव आयन एंड 1 नेगेटिव आयन। अब मैं बोल रहा हूँ मिक्स्ड सॉल्ट। जब किसी भी कंपाउंड में एक से ज़्यादा नेगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन आ जाए तो उनको हम बोलेंगे हम मिक्स्ड। जैसे कि NaCl मेरे पास है, सॉल्ट है, इसमें Na पॉजिटिव एक ही कैटायन और एक ही एनायन भी है, एक ही नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव वाला एक ही है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कोई दूसरा कैटायन या एनायन हो जाता तो फिर क्या बनता? वो मिक्स्ड सॉल्ट बनता। तो ब्लीचिंग पाउडर इज द मिक्स्ड सॉल्ट बिकॉज यहाँ पर क्या है? कैल्शियम। अब इसमें दो है, एक बनता है इसमें OCl और दूसरा बनता है Cl। यानी जो आपके पास क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसमें एक तो बनता है कैल्शियम का आयन, कैल्शियम का चार्ज क्या था? 2 पॉजिटिव, और दूसरा होता है OCl माइनस, और तीसरा क्या होता है? Cl माइनस। ये देखो, तो 2 नेगेटिव आयंस अलग अलग एनायंस हैं इसके पास, एक Cl माइनस और एक OCl माइनस। मिलाओ क्या बनेगा? सबको मिला दो आपस में, क्या बनेगा? CaOCl2। तो ऐसे ही सॉल्ट को बोला जाता है मिक्स्ड सॉल्ट, जिसमें एक से ज़्यादा कैटायंस या एनायंस हो। फिर समझो, देखो अगर NaCl की बात करूँगा ना, इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, एक कैटायन एक एनायन है नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक कैटायन और 2 एनायन है। जहाँ पर ऐसा मिलेगा उसको बोलेंगे हम दीज आर द मिक्स्ड सॉल्ट। तो ये भी समझ जाना मिक्स्ड सॉल्ट इनको बोलते हो आप। तो हमने पढ़ लिया अबाउट प्रिपरेशन मेथड ऑफ दी
ब्लीचिंग पाउडर। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, दिखता कैसा है, कौन कौन सी रिएक्शन दे सकता है, उसकी बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे दिखता कैसा है, कि हर यार लुक तो क्या वेरी करता है ना, हर कोई देखता है कि अच्छा दिखे वो। तो हम बात करेंगे कि ये दिखता कैसा है। इट इज येलोइश वाइट पाउडर। कैसा पाउडर है, येलोइश वाइट। व्हाट इज येलोइश वाइट? कुछ बालक होते हैं ना जो अपने टूथब्रश नहीं करते हैं, जो बच्चे होते हैं कुछ ब्रश नहीं करते, तो उनके दांत कैसे होते हैं, पीले पीले। वही पीला पीला क्या है, येलोइश वाइट पाउडर। तो ये भी हल्का पीला पीला जैसा होता है। और जो पीला कलर आता है बिकॉज ऑफ क्लोरीन की वजह से आता है। इसमें क्या होती है, क्लोरीन गैस होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इट गिव शार्प स्मेल ऑफ क्लोरीन। जब आप उसको हाथ में पकड़ोगे ब्लीचिंग पाउडर को, तो उससे बहुत तेज बदबू आती है। जैसे पानी से आती है ब्लीचिंग पाउडर की बदबू, वो बदबू किसकी होती है, एक्चुअली क्लोरीन की होती है। आप जानते हो ना क्लोरीन क्यों यूज करते हैं, डिसइंफेक्टिंग द वाटर के लिए यूज करते हैं। तो इससे जो स्मेल आती है किसकी आती है, क्लोरीन की आती है। वो क्यों आती है स्मेल, देखो उसकी बात क्यों आती है स्मेल, क्यों रिली बदबू आ रही है, उसकी बात करेंगे। तो अगला हमारे पास यही है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्शन ऑफ CO2। यानी अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl2 को बाहर छोड़ दूँ, मतलब नीचे गिरा दूँ ऐसे, तो ये सीधे सीधे रिएक्ट किससे करती है, CO2 से। किससे करती है, CO2 के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेती है। और रिएक्ट करते ही अपनी क्लोरीन गैस को रिलीज कर देती है। यहाँ से क्या होता है, क्लोरीन गैस निकल जाता है और क्या बच जाता है, खाली CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो हुआ क्या, जब आपके पास ब्लीचिंग पाउडर था, आपने बाहर छोड़ दिया उसको, तो इट रिएक्ट विद CO2 और उससे क्या निकलना स्टार्ट हो गई, क्लोरीन गैस। तो ये बाहर निकलते ही सीधे किससे कंबाइन कर लेता है, CO2 के साथ कंबाइन कर लेता है और उससे बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। बदबू किसकी होती है, क्लोरीन की, बिकॉज क्लोरीन गैस की स्मेल आ रही होती है। और उसके बाद वहाँ क्या बच जाता है, खाली कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ देर के बाद उस पाउडर से बदबू आनी बंद हो जाएगी, वाइट पाउडर पूरा वाइट हो जाएगा वो। तो अब वो ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, वो क्या बन चुका है, CaCO3, उससे क्या निकल चुकी है, क्लोरीन गैस निकल चुकी है। तो मैंने लिखा है देखो, व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर एयर, सो इट रिएक्ट विद CO2 एंड रिलीज क्लोरीन गैस एंड दैट्स व्हाई इट गिव अ शार्प स्मेल। तभी देती है, बहुत बदबू आती है इससे। और वही क्लोरीन गैस किस काम आती है, पानी में डालोगे तो क्या रिलीज करेगी, CO2 क्लोरीन गैस निकलेगी, वो जम्स मारने के काम आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी यही थी कि बदबू क्यों आती है। रिएक्शन लिखने के लिए पूछता है कई बार, किससे रिएक्शन करता है, CO2 के साथ। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ दी ब्लीचिंग पाउडर। बच्चों अब आते हैं यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर पे, कि हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पहला यूज़ तो आपको आ रहा है मेरे ख्याल से, कि ब्लीचिंग पाउडर हमें पानी में पड़ता है, जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं वाटर के सिटी में सप्लाई करने के लिए, उसमें हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। बिकॉज ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस है यूज टू किल जम्स। ये बचपन से पढ़ते हैं और 4th 5th 6th क्लासेस से आप, कि इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर, पानी को साफ करने के लिए, साफ बोले तो जम्स मारने का, ठीक है। इसका जो अगला यूज है, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग द कॉटन एंड लाइनन एंड क्लोथ्स। ये कपड़ों को ब्लीच करने में यूज करते हैं। ब्लीच करने की बात आती है तो बच्चे यदि बालों को ब्लीच करना हो, हरा पीला गुलाबी बनाना, दैट इज़ नॉट ब्लीचिंग। ब्लीचिंग का मतलब होता है रियल, जो वर्ड की बात करूँगा, क्या वर्ड का मीनिंग, उसको बोलते हैं हम डिकलराइज करना, उसको वाइट करना, प्योर कलर में लेके आना, उसको हम ब्लीच बोलते हैं। तो जो कॉटन इंडस्ट्री होती है, कॉटन को बहुत लंबी प्रोसेस से बनाना पड़ता है आपको, तो गंदा हो जाता है, उसको ब्लीच करके साफ़ किया जाता है। लाइनिन भी एक आपका फैब्रिक है, उसको भी साफ़ किया जाता है। या क्लोथ्स भी आप साफ़ करते हो, आपने ऐड सुने होंगे ना, एड्स में बताते हैं कि इस सोप में, इस साबुन में ब्लीच और नींबू की शक्ति है, सुना होगा ना वर्ड आपने। वो ब्लीच कौन सा वाला, यही वाला। अब तुम घर जाके कहीं इस ब्लीच से सर मत धो देना कि हमारे बाल ब्लीच हो जाएंगे, ये कुछ दूसरा ब्लीच है, ठीक है। और इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग द वुड पल्प इन द पेपर इंडस्ट्री। आप जानते हो कि पेपर बनता किससे है, वुड से बनता है, वुड पल्प से बनता है, लकड़ी से बनता है। तो लकड़ी क्या वाइट होती है, नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, उसको हम ब्लीच करते हैं, उसको वाइट करने के लिए। और हमारा इसका अगला यूज क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोरोफॉर्म सुनते हैं, जिसको खासकर मेडिकल साइंस में बेहोश करने के लिए यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म। वही ये वाली क्लोरोफॉर्म है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CHCl3, फॉर्मूला है CHCl3। तो ये है आपका यूजेज ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। कई बार इससे यूजेज पूछ लेता है कि किस किस काम आता है तुम्हारे पास ब्लीचिंग पाउडर। तो इस वाले लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा अबाउट द प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP बोलते हैं। तब तक के लिए आप इसको समझिए। ऑल द बेस्ट।